मैं हूँ रफ़ाकत अली अवान। मेरे साथ नशस्त में टेक्सला शहर से मुस्लिम लीग नून की मकामी शख्सियत मलक तारिक महमूद। मलक तारिक महमूद के शुमार मुस्लिम लीग के इंतहाई मोतबर और इंतहाई बावकार लहजा रखने वाले जो हैं वो रहनुमाओं में होता है, मकामी रहनुमाओं में होता है। मलक साहब, सबसे पहले तो जी आपके दरमियान बड़े करीब यहाँ सियासत चलती रही। मुस्लिम लीग नून ने बड़े शोर शराबे से जहाँ इलेक्शन लड़ा और इम्कान भी था एक वार्ड से विन करने का। क्या वजह है जी कि सारे ग्रुप भी आपके साथ थे और फिर भी पीटीआई जो है वो आप सीट जीत गई जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया उस्ताद जी। मैं उस्ताद जी आखसा क्योंकि तुसी हाँ बिल्कुल ठीक है, अपनी जुबान जी गल मेरे करो जी। उस्ताद हो। ठीक है जी। बहुत शुक्रिया जेह्ड़ा तुसां मौका दित्ता है गल करने ना। ते सब तो पहले तो मैं तुसां ना मुबारकबाद पेश करना जिहड़ी तुसां किताब सफ़र इश्क तसनीफ़ कीती है। ते माशाअल्लाह ये बहुत अच्छा मुबारक सफ़र है। ते अल्लाह ताला तुसां ना इस कबूल करे। ते जेह्ड़ा तुसां सवाल कीते वार्ड नंबर 22 वाले नाल पे करने हो या वाह नहीं, इलेक्शन है? वाह नहीं, जी दो इलेक्शन होए मलक जी। वाह ने, हाँ जी ठीक हो गया। अच्छा, इस तरह उस्ताद जी कि वाह वाले इलेक्शन च असल च देखा वंजे ते हाजी उमर फारूक साहब, बिल्कुल बैरिस्टर अकील मलिक साहब ते हाजी नसीर साहब ते बाकी जिहड़ी मुकामी क्यादत है अपना वाह कैंड ने उन्हें भरपूर कोशिश की। ऑलरेडी एक सीट पीटीआई ने पहले भी उन्होंने दूसरी सीट असी आ रहे हैं उस च सिर्फ जनून नी वजूहत हो। बाकी अगर तक्या वंजे यार कोई नून लीग की क्यादत की तरफों कोई किसी किस्म की कोई इस खामी नहीं। उन्होंने पूरी कोशिश है, उन्हें पूरी सर तोड़ने की कोशिश की है। ले हो भी ना इलेक्शन च कोई नहीं तो इक्का दुक्का सीट निकल भी नहीं, फिर भी इसमें कोई फर्क खास नहीं पड़न लग्या। तो ये एक किस्म ना जड़ा पूरे मुल्क ते सवार होया जनून ना नौजवानों ते ये नुकसानदेह है। साड़ी खासकर सकाफती मामलात जितने भी इज्जत वाले मामलात सारे वास्ते ही नुकसानदेह है क्योंकि नौजवान इतने गलत ट्रैक ते रख दिता गया 2013 तो गिन के हुण तुकनी ते वो साडे मुल्क वास्ते बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। तो मलक साहब ये गल दसो कि 24 तारीख काल भी पे देने ने, तो काल जी है इस बारे तुसी के आखने हो और आखने जी या तख्त या तख्ता, तो इस के उसी सूरत हाल जी? इसी उस्ताद जी जिसले सबका हुकूमत 2018 ते बानी पीटीआई ने उस टाइम भी बानी पीटीआई साहब खुद ये गल आखने कि ये धरने या ये चीज़ां जड़ियां मुल्क वास्ते नुकसानदेह न। तो इस पिछले 5 साल 4 साल जोड़ा उन्होंने कारकरदगी बिल्कुल जीरो हुई सवाए गल्लां तो कुछ भी नहीं है। और उस तो अलावा तुसी देख के के पी च राना सनौला हकीम बैठे है, इंशाअल्लाह वो अच्छे तरीके नाल बंदोबस्त करसी ते इंशाअल्लाह इस नाल मईशत का नुकसान है तो असी मईशत का नुकसान है मईशत ते कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होने लग्या क्योंकि बड़ी मुश्किल नाल मियां नवाज मलक शरीफ साहब शहबाज शरीफ फिर साहब कदे राणा सनौला की गल आ रही तो फिर गंडापुर भी मतलब है कि तक सर वो तो अगे भी नस गया ने ना। अच्छा वो अगे भी सारे बेचारे कट्ठा करके इतने आंदे तो फिर मुड़ के पर नस के आप वो यार तू आया तो खलो फिर नसना खलो। क्यों है? तो मलक उल्टा साहब उस खराब किए इन्होंने सारे नौजवान खराब पे करने नौजवान नस्लों तो तबाह पे करने तो इन्होंने खासकर पीटीआई होश नाखन कहने चाहिए नहीं। ठीक है सियासत तो होनी चाहिए, सियासत करो लेकिन इस्तेमाल ना करो। नौजवान इस्तेमाल पे करना है तो इस चीज़ के माँ दुख है। तो दूआ माँ इस चीज़ सब तो ज़्यादा दुख है कि बदजुबानी बदकलामी ये नहीं होनी चाहिए। नहीं सियासत च एक तरीकाकार है, उस तरीकाकार से टुरना चाहिए ना। तरीकाकार नाल सियासत करो ठीक है। मुल्क अलादीन ना चिराग नाल नहीं ठीक होने, मुल्क पालिसियां बनाने नाल तरीकाकार नाल ट्रैक तर हुण देख के नो के हालात है साढ़े अज कोलों 2 साल पहले जिले हुकूमत पीटीआई नहीं गई है बिल्कुल पेट्रोल IMF नुमाइंदे करके इन्ना वो नुमाइंदे नहीं पासदारी नहीं की। पहले तो तुम करो ही ना, अगर कीते भी नहीं तो उन्होंने पासदारी करो। उसकी वजह नाल और असा नुकसान होया, साढ़े मुल्क की मीशत का नुकसान है। तो डुबनी मीशत मियाँ शहबाज शरीफ तो मियाँ नवाज शरीफ संभालने की कोशिश की है और अपनी सियासत दाह ते ला के तो उन्हें अमल च आए तो हुण आके उन्हें मुल्क ट्रैक से चढ़े तो इंशाअल्लाह यकीन है कि बेहतरीन तरफों पे मुल्क नी मीशत भी बहनी है तो इंशाअल्लाह बेहतर हो सी। लेकिन ये इंतशार जो है ना ऐसा इंतशार किसी ना हल नहीं या फसाद किसी चीज़ ना हल नहीं। हमेशा मैं इन्होंने कहा मैं आपस में मिल बह के इन्होंने मामलात आपस करूँ तो सियासत सारे ना काम है। मलक साहब के आखने जी साढ़े टैक्स लेने की सूरत हाल है जी कि
ਉੱਥੇ ਬੈਰਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਤੇ ਮੋਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ और ये कैसा इसे कम्बिनेशन तुसी के समझो जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है जी। दोए नौजवान होन माशाल्लाह, दोए मेहनती भी और दोए कम करने वाले काम कर रहे ते बैरिस्टर साहब ने भी माशाल्लाह उन्होंने अपना सूबाई हुकूमत को ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਫਿਸ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀਤਾ स्पोर्ट्स स्टेडियम वाला ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾਈ ਹੁਕੂਮਤੋਂ ਕੋਲੋਂ ਫੰਡ ਕਹਿਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਰਾਈ मंजूरी ਤੇ दूसरा मौसम साहब भी माशाल्लाह पूरा टाइम पे देने उन्होंने कोऑर्डिनेटर भी मुकम्मल अपना वर्क करने सही दिलजमी ਨਾਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਪਿਆਉਣੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੇ ਮਾਮਲਾਤ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਨੇ ਮਾਮਲਾਤ ਤੋਂ ਉਹ ਫੰਡ ਹਜੇ ਫਿਲ ਆਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ ਜਿਸਲੇ ਫੰਡ ਆਸਣ ਤੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਣ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨਾਲ अच्छा इकदाम है। दूसरा अजी ताहिरी साहब जोड़े वो भी सही काम पे करने हैं। मैं अब मैस रशीद भी सही पे काम करना है, हमजा रफ़ी भी सही काम पे करना है, सब्तैन भी पूरा कंट्रोल है, उसना को भी काम पे सही करना है। सारे लोग एक्टिव हो, बिल्कुल मुकम्मल एक्टिव हो। तो मलिक साहब तुसां खुद भी बैरून मुल्क सफ़र कीते जी, सफ़र वाले नौजवाना बड़े शौक रहनी है तो तुसां कोल तो माशाअल्लाह कोई लक्ष्मी है तो हो आने हो कि इस बारे च के तसरात देना चाहते हो जरा कि नौजवान के करो नो नौजवान तो बाहर रोज़गार भी है, तालीम भी है, खूबसूरती भी है। देखो जी नौजवान जोड़े ना उन्हें अपनी मुस्तकबिल पर फोकस रखना चाहिए ना कि सियासत सियासत इतना रखो कि जितना वड्डे को थोड़ा जहा रह लाओगे। बाकी सियासत च नौजवान वही गल है देना तो कोई सियासी कुछ भी नहीं। अपना मुस्तकबिल तुसी अपना खुद तलाश करो, खुद तलाश करना पैना है। मेहनत करसो तो कामयाबी, अगर मेहनत ना करसो तो कोई कामयाबी। तो मलिक साहब तुसां अपने वार्ड नहीं किस सूरत हाल है जी? सर मेरे वार्ड से अल्हम्दुलिल्लाह असा पूरे टैक्सले शहर से मेरा वार्ड बनना वार्ड नंबर 5। अच्छा मोहसन साहब भी तकरीबन 40-42 वोटां तो विन कीते ते बैरिस्टर अकील मलिक भी तकरीबन 60-62 वोट तो विन कीते तकरीबन पूरे टैक्सले शहर से। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੌਸਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਹਨ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੰਡ ਆਇਆ ਉਸੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਸੀ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਆ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਰੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਗੁਲਾਮ ਸਰ ਖਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿੰਨਾ? ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਤੀ ਕੁ ਚੰਦ ਇੱਕ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀ ਨਿਕਲੀਆਂ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਨੇ ਹਮਾਇਤ ਯਾਫਤਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਇਹ ਕਿਧਰ ਗਏ ਇਨਸਾਨ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਖਾਨ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਯਾਫਤਾ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪੀਟੀਆਈ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਟੀਆਈ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੈਗ ਤੇ ਬੈਗ ਪੀਟੀਆਈ ਤੇ ਵੈਣੇ ਨੇ ਖਾਬ ਤੇ ਤੱਕ ਰਹੇ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਸੋਂ ਯਾਰ ਕਿਧਰ ਵੈਣੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨਾਲ लेकिन फ्रंट पे नहीं। अच्छा मलिक साहब एक नेकी की गल करिए जी कराची च एक चोरी जी हुई है और औरत किसी ने सामान चोरी करके उम्रे चली गई जी इस बारे तो सामने क्या ख्याल है जी? ये तो नहीं होना चाहिए जी, इस तरह नहीं होना चाहिए। खबर मैं भी मेरी नज़र तो गुजरी है तो अल्लाह ताला ने राह तुसी वैने हो तो हक हलाल ने पैसे नाल लेंगे तो इस तरह ने कामां नाल ना ही उत्थे कोई कबूलीयत होनी है तो ना ही कोई होर मामला होना है तो इस तो बेहतर एक घर ही बैठे रहो अपने तो उत्थे वैने का फायदा कोई भी नहीं। किसी ना नुकसान करके या चोरी करके या किसी ने जेब काट के या किसी ने माल हड़प करके या अपने रिश्तेदारों ने माल हड़प करके अगर तुसी किसी ने हक खा के अगर तुसी अल्लाह नी राह ते खर्च करने हो या अल्लाह नी राह ते कोई अमली काम करने हो तो वो तुसा उस चीज़ का फ़ायदा मेरी नज़र से तो नहीं होने लग्या तो दीन भी साडा यही आखना है कि इस चीज़ का फ़ायदा नहीं होना।